नमस्ते दोस्तों। कुछ लोगों को यही लग रहा था कि केवल मास्टर स्ट्रोक चलना योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ही आता है, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से 2027 के चुनाव से पहले आगरा पहुंचकर सारा समीकरण बदल दिया है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी टेंशन वाली खबर है। 2027 की सियासत में बीजेपी को तबाह करने के लिए अखिलेश यादव ने एक के बाद एक प्लान लॉन्च किया। क्या है अखिलेश यादव की पूरी तैयारी, कैसे बीजेपी पर अकेले पड़ सकते हैं भारी, हर एक बात आपको इस रिपोर्ट में बताती हूँ। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म हो चुकी है और इस बार आग लगाने का काम किया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। जी हाँ, आगरा की धरती से अखिलेश ने ऐसा दांव खेला है जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा का मास्टर प्लान सामने आ चुका है और ये प्लान बीजेपी के लिए 4 बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश के आगरा दौरे की। शनिवार को आगरा पहुंचे सपा प्रमुख ने सामाजिक न्याय की नई क्रांति का नारा दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं, बल्कि अगड़ा बनाम पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की वैचारिक लड़ाई होगी। अखिलेश ने आगरा को सामाजिक न्याय का नया केंद्र घोषित किया और कहा कि यहीं से सपा की रणनीति यूपी में फैलेगी। ये नारा कोई साधारण बयान नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जो सपा के 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को और मजबूत करने की कोशिश है। अब सवाल ये है कि अखिलेश का ये मास्टर प्लान क्या है। दरअसल अखिलेश ने पीडीए कार्ड को और धार दी है। 2024 में सपा ने पीडीए फॉर्मूले के दम पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। अब अखिलेश ने इसे 2027 में और बड़े स्तर पर भुनाने की तैयारी में है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आगरा में संकल्प लें और सामाजिक न्याय को प्रतीक बनाएं। उसके लिए सपा हर जिले में पीडीए पंचायत और चर्चा आयोजित कर रही है। उनका मकसद है बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और संविधान को पीडीए की ढाल बनाना। लेकिन बीजेपी के लिए टेंशन की बात क्या है, आइए एक एक करके उन 4 चुनौतियों को समझते हैं जो अखिलेश के इस प्लान ने बीजेपी के सामने खड़ी कर दी है। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला यूपी के सामाजिक समीकरण को बदल सकता है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को एकजुट करके सपा बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में है। अगर ये ध्रुवीकरण कामयाब रहा तो बीजेपी का गणित बिगड़ सकता है। अखिलेश ने योगी सरकार पर पीडीए समुदाय के खिलाफ अत्याचार का आरोप लगाया है। उन्होंने संविधान को ढाल बनाकर बीजेपी पर हमला बोला है। ये नैरेटिव ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सपा को मजबूत कर सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां बीजेपी की पकड़ कमजोर है। सपा और कांग्रेस के बीच 2027 में गठबंधन की संभावना कमजोर पड़ रही है। अगर सपा अकेले चुनाव लड़ती है तो वो बीजेपी के खिलाफ सीधा विपक्ष बनकर उभरेगी। इससे सपा को अपने कोर वोटरों को मजबूत करने का मौका मिलेगा, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अखिलेश ने बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया है। वोटर लिस्ट में हेरफेर के खिलाफ सतर्कता और बूथ मैनेजमेंट पर जोर देकर सपा 2027 में बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती है। ये तो है वो 4 चुनौती जो बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकती है, लेकिन क्या अखिलेश का ये दांव कामयाब होगा? जानकारों का मानना है कि अखिलेश का फोकस युवा, किसान और बेरोजगारों पर भी है। उन्होंने हाल ही में यूपी बजट 2025 को खोखला बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था। साथ ही राणा संगा विवाद में सपा सांसद रामजी लाल सुमन का समर्थन करके अखिलेश ने एक बार फिर बता दिया कि वो दलितों के साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने आगरा से जो हुंकार भरी थी वो यूपी की सियासत पे बड़ा बदलाव ला सकती है। 2027 का चुनाव अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधारा और सामाजिक न्याय की जंग बन चुका है। बीजेपी के सामने सपा का ये मास्टर प्लान कितना भारी पड़ सकता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। वैसे आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव 2027 में कमाल कर पाएंगे कि नहीं? अपनी राय कमेंट में बताएं।